अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जितना कवर किया है वो ये है कि हम अपने प्लेयर को लेफ़्ट और राइट मूव करवा रहे हैं। और आज हमने जो है ना जो चीज़ करनी है सबसे पहले वो है हमने इस पर जंप का मैकेनिक ऐड करना है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बतानी है इसमें एनिमेशन के, आप ताकि आपके क्लिप्स जितने थोड़े होंगे ना एनिमेटर के अंदर, एनिमेशन या ये जो क्लिप्स हैं जितने थोड़े होंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपके लिए आसान होगा एनिमेटर को हैंडल करना। क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे क्लिप्स होते जाएंगे उतने ही आपको स्टेट ट्रांजिशन स्टेट्स बनानी पड़ेंगी कि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की लॉजिक क्या। अच्छा, एनिमेशन का जो है ना सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ से रोटेशन अगर इसमें चेंज करूँ ना, तो मैं एक ही स्प्राइट शीट से जो है ना दो काम कर सकता हूँ। मैं इससे राइट की स्प्राइट शीट से इस्तेमाल करके तो मैं उसको लेफ्ट मूव करा सकता हूँ। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अगर सुनने में समझ नहीं आता तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। अभी गेम हमारी कुछ ऐसे चल रही है कि जब राइट का बटन क्लिक करते हैं तो राइट पे जाता है, लेफ्ट पे करते हैं तो लेफ्ट पे जाता है। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं जाऊँ और दो मूल के चेक बनाता हूँ जी। मूल मूव हॉरिजॉन्टल और मूल मूव। बाय डिफॉल्ट मैं मूव हॉरिजॉन्टल को, बल्कि इसका नाम इसका सही नहीं है, मूव लेफ्ट और मूव राइट होना चाहिए। मूव लेफ्ट और मूव राइट। बाय डिफॉल्ट हम राइट की स्टेट में खड़े हैं तो इस वजह से मैं बाय डिफॉल्ट राइट के मूल को ट्रू दूंगा और लेफ्ट को फॉल्स दूंगा। यहाँ पे आते हैं, अगर इफ हॉरिजॉन्टल के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0.01 से, तो हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं करूँगा मूव राइट इज इक्वल टू ट्रू, मूव लेफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स। और और करूँगा ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल रोटेशन इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा मूव लेफ्ट को फॉल्स कर दूंगा। यहाँ तक लॉजिक समझ आ गई होगी आप लोगों को कि जैसे कि हमने एनिमेटर के अंदर किया था कि अगर वैल्यू 0.01 से बड़ी है तो यानी कि यूजर राइट की तरफ, प्लेयर राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम आगे काम करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल रोटेशन इज इक्वल टू क्वाटर्नियन डॉट ऑयलर, यहाँ पे होगा 0 0 0। ये काम ये करता है कि ट्रांसफॉर्म में जाएगा आपके, और लोकल रोटेशन और ये हैं आपके एंगल्स, ये जीरो, इसको भी जीरो सेट करेगा और इसको भी जीरो सेट करेगा। एल्स इफ हॉरिजॉन्टल इज लेस देन माइनस 0.01, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको करेंगे फॉल्स, लेफ्ट की तरफ मूव करें, लेफ्ट करेंगे ट्रू, और यहाँ पे करेंगे 180। अब इसको चला के देखते हैं होता क्या। इसको बंद करूंगा, इसको सेव करूंगा, एक दफ़ा वो चला ले। अब ये बड़ी मजे की चीज़ होगी, हमारा करेक्टर जो है ना, देखिएगा मून वॉक करेगा, राइट पे तो सही जा रहा है, लेफ्ट पे नहीं सही मूव कर रहा। उसका तरीका क्या है, हालांकि आप यहाँ पे देखें जब मैं राइट को दबाता हूँ, ये राइट को मूव करूंगा तो वो जीरो पे है, लेकिन जैसे लेफ्ट करूंगा 180 वहां पे आ रहा है। लेकिन ये देखें मैंने जैसे ही छोड़ा तो वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर गया। लेकिन एनिमेशन के अंदर जो है ना हमने चेंजेस करनी, क्योंकि हमारी जो स्प्राइट है वो इस राइट मूवमेंट के हिसाब से सेट है। तो हमने सिर्फ ये करना है कि ये जो हमारा लेफ्ट वॉकिंग एनिमेशन है ना, अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो इसके अंदर लेफ्ट के हिसाब से मूव कर, इसको हम करेंगे सिंपली डिलीट।
यहाँ से हम अपना प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और वॉकिंग एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे। इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, लेफ्ट वॉकिंग एनिमेशन को खोलेंगे, उसको इसमें कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब दोनों में जो एनिमेशन है वो एक ही है, लेकिन हमने जो है ना गेम ऑब्जेक्ट की रोटेशन चेंज कर दी, जिसकी वजह से एक वो फ्लिप हो जाएगी और एनिमेशन चलती रहेगी हमारी, लेकिन हमारा गेम ऑब्जेक्ट फ्लिप हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये देखिए एक स्प्राइट शीट से आपने दोनों काम कर लिए। अब हमने दूसरी जो चीज़ ऐड करनी है, जो मेन चीज़ है आज की, वो है जंप मैकेनिक। जंप के लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए, तो मैं यहाँ से 2D स्प्राइट लगाता हूँ एक, और ये है हमारा ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड कह देते हैं। सीन में आता हूँ, इसमें मैं लगाता हूँ बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर काफ़ी बड़ा, इसको हम सही करते हैं, बल्कि मैं इसका स्केल बड़ा करता हूँ। आपने काम स्केल से नहीं करना, आपने काम सही तरह करना है, स्केल से काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ अभी समझाने की गर्ज से जो है ना आप लोगों को बात बता रहा हूँ। अच्छा, और हमने प्लेयर पे जाके ऐड करनी है इसकी, ऐड मतलब ऐड कह रहा हूँ, उसकी ग्रेविटीज़ की ऑन करनी है। इस पर बॉक्स राइडर लगा हुआ है, बस ठीक है कि ध्यान रहे कि किसी का ट्रिगर ऑन ना हो। अगर ट्रिगर ऑन होगा तो वो आर पार हो जाएगा क्लाइडर से। तो अगर अब हम थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएं, इसको सेट करते हैं 0 और इसको करते हैं प्ले, तो हमारा प्लेयर जो है ना हमारे ग्राउंड पर खड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐड करनी है जंप की फंक्शनैलिटी। तो वो कैसे ऐड करेंगे? जंप की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको उसका कोड ऑफिस से देखना पड़ेगा, तो जंप का कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं आप पहले जब प्रैक्टिस करा था तो मैंने एक वेरिएबल पहले लिया था, यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड फ्लोट जंप फोर्स के नाम से एक वेरिएबल लिया था। अपडेट में आता हूँ, यहाँ पे था इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन, और इसमें मैं की कोड पास हो, की कोड डॉट स्पेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जब स्पेस की एक दफ़ा प्रेस होगी तो क्या एक्स वाई जी कोई भी टास्क परफॉर्म होगा, हमने जंप करवानी है, तो हम करेंगे आर बी डॉट एड फोर्स, और यहाँ पे हम करेंगे वेक्टर टू डॉट अप, वेक्टर टू डॉट अप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जंप फोर्स के साथ, और फोर्स मोड देंगे हम इसको जंप फोर्स, और फोर्स मोड जो होगा वो होगा डॉट इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब ये होता है, जैसे आपने बुलेट शूट होते देखी है ना, कि वो एक आप फायर करते हैं तो एकदम से वो स्पीड पकड़ती है, जैसे ही फायर करते हैं ना उसको एक प्रेशर से मिलता है गन से, और बुलेट तेजी से आगे जाती है। तो इम्पल्स भी यही काम करता है, आपको एक बूस्ट सा देता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कि मैंने यहाँ पे आपके पास जो आ रहा होगा वो यहाँ पे चीज़ आ रही होगी कि ज़ीरो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे ना और यहाँ पे जंप करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने वाई एक्सेस पे जंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो जंप करना चाहेगा भी ना, तो इधर फिक्स अपडेट में आके उसको वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो जंप नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने उसको सिर्फ ये यहाँ पे ये वैल्यू देनी है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जो भी उसकी वाई एक्सेस में जो वैल्यू है आर बी डॉट वेलोसिटी डॉट वाई जो उसकी है, वही उसके पास रहे। और यहाँ पे आपने जो है ना उसके उसको जंप देनी है, वरना अगर यहाँ पे अगर आप जीरो करेंगे तो वाई एक्सेस में वैल्यू जीरो रहेगा, वो जंप नहीं करेगा। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। अब इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे मैंने जंप फोर्स 5 दी हुई है, और बस ठीक है मैं उसको चला के देखता हूँ। अच्छा, अब ये बड़ा स्लो नीचे आ रहा है, तो वो नीचे क्यों आ रहा है वो मैं देखता हूँ, नीचे क्यों आ रहा है। इसको ऐसे नहीं आना चाहिए, और अभी जंप भी नहीं कर रहा। तो हम वापस कोड में जाते हैं, इशू क्या हुआ।
अच्छा तो हम यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया और हम आते हैं मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे हम प्लेयर पे जाएंगे और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो यूज ऑटो, मैं इसको अनचेक करेंगे, इसको मैं यहाँ मैच वन दूंगा। सेव किया और प्ले दबाया, ये नीचे आया, एनिमेशन चल रही है और हमारी जंप भी हो रही है। अच्छा अब इसमें एक मसला है, वो मसला ये है कि मैं स्पेस दबाता रहूँगा तो जंप होती जाएगी, ये नहीं हमने करना। हमने ये करना है कि जब यूज़र ग्राउंड पे है तो वो जंप कर सके, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड से ऊपर जाए तो वो उसकी जंप की फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाए। तो ये काम एक सिंपल फ्लैग से हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये लिखें कि ऑन कोलिजन एंटर 2D और यहाँ पे लिखें इफ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग और यहाँ पे टैग का नाम पास करें। यहाँ पे हम डिबग करेंगे कि हमारा प्लेयर कोलाइड हो रहा है कि नहीं उस गेम ऑब्जेक्ट से। गेम में वापस आएंगे, ग्राउंड के गेम ऑब्जेक्ट को टैग देंगे। टैग इस तरह देते हैं, आपको टैग देना दिखाता हूँ कि हमने गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये टैग की ऑप्शन आ रही है, इसको आपने ऐड टैग पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने टैग का नाम पास कर दिया जो भी आपने देना, ग्राउंड। मैंने ग्राउंड देना तो ग्राउंड पास कर दिया और यहाँ पे आके गेम ऑब्जेक्ट को ये ग्राउंड का टैग मुझे शो हो रहा है तो मैंने उसको टैग दे दिया और हमने कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर ये कोड चल रहा हुआ तो यहाँ पे हमें अपने डिबगर में कोलाइडिंग लिखा नज़र आ जाएगा, जो कि लिखा नज़र आ रहा है तो हमारा प्लेयर जो है ग्राउंड से कोलाइड कर रहा है। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या, यहाँ पे एक और फ्लैग लेंगे, टूल इज कोलाइडिंग के नाम से, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगा। और यही यही चीज़ हम आके इसके अंदर पास कर देंगे कि अगर प्लेयर कोलाइड उससे ग्राउंड से कोलाइड कर रहा है तो ये इस बूल के वेरिएबल के अंदर वैल्यू ट्रू आ जाए। और जैसे ही प्लेयर ने स्पेस बार क्लिक किया इस तो इस कोलाइडिंग फॉल्स है क्योंकि प्लेयर हवा में होगा। यहाँ हम एक और चेक लगा देंगे कि एंड इज कोलाइडिंग शुड बी इक्वल टू ट्रू। जब यूजर ने स्पेस का बटन क्लिक किया और इस कोलाइडिंग के अंदर जो वैल्यू वो ट्रू हुई तब ये चीज़ चलेगी। और जैसे ही अगर ये इस कोलाइडिंग वैल्यू ट्रू हुई तो इस कोलाइडिंग की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, तब तक जब तक यूज़र वापस ग्राउंड से कोलाइड नहीं करता। तो अब इसको प्ले करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक जंप दूसरी दफ़ा जंप नहीं हो रही, अब एक जैसे ही वो ग्राउंड पे आएगा तब ही जंप होती है। तो ये जंप और मूवमेंट तो हमारी होगी, लेकिन अब हम इसमें डालें जंप की एनिमेशन। तो हम यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, अपनी गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एड क्रिएट न्यू क्लिप और यहाँ पर लिखेंगे जंप एनिमेशन। तो एनिमेशन हम उसी तरह डालेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में डाली थी। यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे स्प्रेडशीट और इसमें जहाँ जंप हो रही है उसको चुप करके सेलेक्ट कर लेंगे। ये है हमारा जंप, ये जंप, ये 2 3 4। ये 5 की फ्रेम है, इसका सैंपल रेट हम अभी 10 कर देते हैं और बस जंप एनिमेशन हमारे पास आ गई। इसको थोड़ा मैं वैसे ही प्ले करके देखूंगा चल रही है। यहाँ पे होंगे जंप एनिमेशन और हमारी जंप एनिमेशन चल रही है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है अपने एनिमेटर के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना हमारी जंप एनिमेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा अब आपको एक नई चीज़ सिखानी है। आपके पास जो है ना एक ये स्टेट शो हो रही होगी, एनी स्टेट। इस चीज़ से काम होता है ये कि अगर प्लेयर किसी भी स्टेट पे है ना, किसी भी स्टेट पे, और ये एनिमेशन ट्रिगर आपने करानी है
थ्रू सम कोड ऑब्वियसली, और ये ट्रांजिशन के थ्रू किसी स्टेट में भी होगा तो ये एनिमेशन चल पड़ेगी। तो मैं एनी स्टेट से क्लिक मेक ट्रांजिशन करता हूँ जंप एनिमेशन के अंदर, जिसमें मुझे बिल्कुल भी ड्यूरेशन कोई नहीं चाहिए, सीधा जंप के अंदर है। अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशन क्या पास करनी है, तो हम एक नया पैरामीटर बनाएंगे जिसको कहते हैं इस, इसको सिर्फ कहते हैं जिसको कहते हैं ट्रिगर। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ इज जंपिंग। ट्रिगर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ट्रिगर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, जैसे ही आप इसको कॉल करते हैं थ्रू कोड तो ये ट्रू हो जाता है, और एनिमेशन खत्म होते साथ ही ये फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कंडीशन पास कर देते कि इज जंपिंग बस। अब कोड में आते हैं। अच्छा, जैसे ही एनिमेशन खत्म हो तो ये आइडल स्टेट में चला जाए। यहाँ पे हम अपने एनिमेटर को बताते हैं एनएम डॉट सेट ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम हम पास करेंगे। ट्रिगर का नाम हमने क्या दिया है, अभी आपको सामने हमने दिया है इस जंपिंग। नाम का ख्याल रखिएगा वरना वो चलेगी नहीं चीज़। इस जंपिंग, और उसको चला के देते हैं कि हमारी जंप की एनिमेशन चल रही है कि नहीं। तो हमारी जंप की एनिमेशन बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रही है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जब ये जंप हो रही हो तो इसको इसको इस वाले ट्रांजिशन में जाना नहीं चाहिए। ये जो आपकी ये जो खैर से आप जैसे ही जंप मैंने किया तो ये चलने वाली में उसमें चला गया, मिड एयर ये जो है ना वॉकिंग में चला गया, तो उसको वॉकिंग में नहीं जाती। इसको इसका वॉकिंग कैसे सही कर सकते हैं, वो भी आप थ्रू कोड इसको सही कर सकते हैं इस तरह कि अगर इस कोलाइडिंग आपका ट्रू है तो यानी कि अभी आप जो है ना फ्लोर पे, और आपको जो है ना ये वैल्यू अपने बार बार सेट करनी है। लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट के साथ, राइट जा रहे हैं तो राइट के साथ से। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो आपने इसको यहाँ से करना है ज़ीरो, कि आइडियल में जाए। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने इसके की फ्रेम जो है ना वो आपने हर एनिमेशन के अपने हिसाब से देखना। कुछ अगर ये जंप की एनिमेशन इतनी तेज़ी तेज़ी नहीं चलनी चाहिए। इसको अगर हम की फ्रेम थोड़े कम करते हैं, सपोज अगर अभी ये 5 पे ना, मैं इसको 10 पे, तो मैं इसको 5 दे देता हूँ। जंप एनिमेशन 5, और अब मैं करके देखूँ तो क्या हो रहा है। तो ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, और ये जंप है, तो ये फिर मच बेटर है। लेकिन वो एकदम से जाके जटर सा आता है, तो उसके लिए हम शायद इसकी एनिमेशन को और स्लो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने असल स्नो ब्रॉस देखी हो तो वो कुछ ऐसी है कि उसकी जंप की एनिमेशन काफ़ी स्लो चलती है। ये कुछ बेहतर, ये देखिए। तो ये था आज का आपका लेक्चर। और मेरे अगर किसी को बहुत ट्रिकी लग रहा है तो परेशान ना हो, आप मुझे जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर अरमान को कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को आप गौर से बार बार प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इन चीज़ों के साथ आप खुद खेलेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ से आप जंप की अपनी फोर्स जितनी मर्जी, मैं सपोज को अगर 10 कर दूँ, ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरी फोर्स की जंप ज़्यादा ऊंची होगी। तो मैंने फिर उसी हिसाब से अपनी एनिमेशन भी तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा प्लेयर ऐसे नीचे आते हुए हवा में, मैं एनिमेशन उसकी तेज़ करूँगा। तो मुझे ये चीज़ें देखनी है। तो आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई कि ये ट्रिगर क्या कर रहा है, ये कोड में क्या चीज़ लिखी हुई है, आपने ये लाइन किस तरह लेके चल रहे हैं, ये इम्पल्स या ये सेट ट्रिगर,
तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज करें या सर वहाँ से पूछें। और अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर की प्रैक्टिसिंग, मैं यही कहूँगा इसमें। अल्लाह हाफिज़।